नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान सरोवर में। मेरा नाम दीपक झा है। आज हम चर्चा करेंगे बहुपद पे। बहुपद क्या है इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बहुपद जो है वो बहुपद एक बीजीय व्यंजक है, बीजगणितीय व्यंजक है जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं। अब यहाँ पे हमको समझना है बहुपद को परिभाषित हम जो किया है, इसके परिभाषा को समझने के लिए हम इसमें उपस्थित कुछ शब्दों को हमको व्याख्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ है बीजगणितीय व्यंजक और एक है पद। ये दो शब्दों की व्याख्या यदि हम कर लेते हैं तो हम समझ जाएंगे जो बहुपद किसको बोलते हैं। आइए देखिए, ये बीजगणितीय व्यंजक क्या है। तो बीजगणितीय व्यंजक जो होता है वह चर और अचर के गणितीय संक्रियाओं का संयोजन है। चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं का संयोजन है। कौन? तो बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक जो है वो क्या है? चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं का संयोजन। अब फिर यहाँ प्रश्न उठता है, चर अचर क्या है? आइए इसको भी समझते हैं। तो चर वह मान होता है जो वेरिएबल होता है, मतलब जो चेंजेबल होता है। तो चर अक्सर हम लोगों को एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर आदि के रूपों में मिलता है हमको। जो ये वेरिएबल, इसको हम लोग चर बोलते हैं क्योंकि ये वेरिएबल होता है, ये चेंज हो सकता है इसका मान। जैसे x का मान यदि 2 है तो x का मान 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये चेंज हो सकता है। तो ये हो गया चर। और जो संख्याएं होती हैं वो होता है अचर, जैसे 2, 3, 4, 5, ये होता है अचर। और इसके बीच जो गणितीय संक्रियाएं होता है, गणितीय संक्रियाएं का मतलब यहाँ पे ये हो गया जोड़, घटाव, गुना, भाग, उसको हम बोलते हैं गणितीय संक्रिया का संयोजन। मतलब इस सब को जोड़ करके मतलब एक जगह क्या आता है संयोजन, मतलब एक जगह क्या आता है चर को, अचर को और गणितीय संक्रियाएं जो है प्लस, माइनस, गुना, भागा आदि। तो चर, अचर और ये चिन्ह, इसका जब संयोजन होता है एक जगह यह आता है तो इसी को हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। तो ये बहुपद जो है वो एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। तो यहाँ हम समझ गए जो बहुपद क्या है। बहुपद एक बीजीय व्यंजक है, मतलब बहुपद जो है वो एक चर, अचर और गणितीय संक्रियाएं जो है प्लस, माइनस, जोड़, घटाव, गुना, भाग, इसका एक संयोजन है। तो चर, जैसे हम एक उदाहरण के रूप में आपको बताते हैं, एक चर मान लीजिए हम x लेते हैं और एक अचर मान लीजिए हम 2 लेते हैं। अब देखिए ये बहुपद हो गया, ये बहुपद है क्योंकि एक चर है, एक अचर है और इस दोनों के बीच गणितीय संक्रियाएं हैं, प्लस या माइनस भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम बहुपद को फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो बहुपद एक बीजगणितीय व्यंजक है जिसमें एक या एक से अधिक पद हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 पद हैं, अगर हम केवल x लिखें तो ये एक पद होगा, या केवल y लिखते हैं या केवल z लिखते हैं तो वो एक पद होगा, ये एक पद है। अगर हम केवल y लिखें तो ये भी एक ही पद होगा, यहीं पे हम -2 लिख दें तो ये 2 पद हो जाएगा, +3 2 पद हो जाएगा, 3 पद भी हो सकते हैं, 4 पद भी हो सकते हैं, बहुपद मतलब इसमें बहुत पद को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से अधिक 2, 3, 4, 5, 6 कई पदों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं जो बहुपद क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक क्या है वो तो हम समझ ही गए।
बीजीय व्यंजक क्या होता है? चर, जिसमें एक्स वाई जेड पी क्यू आर आदि होगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वेरिएबल बोलते हैं। और दूसरा संख्या होगा, जिसको हम लोग अचर बोलते हैं। संख्या मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से होंगे। और तीसरा, उस दोनों के बीच गणितीय संक्रियाएं होंगी, मतलब प्लस माइनस गुना भागा इस तरह के चिन्ह उसके साथ संयोजन में रहेंगे। तो हम लोग समझ गए होंगे। और दूसरा बात है, यहाँ पे पद की भी चर्चा होती है। पद क्या है? तो पद जो है ना, वो पद को, ये प्लस और माइनस जो है, ये पद को डिफरेंट करता है, पद को अलग करता है। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 पद हैं, लेकिन यही पर अगर हम लिखेंगे 2x, यहाँ पर केवल 1 पद है। यहीं पे 2x + 1 करें तो ये 2 पद हो जाएगा। अगर हम 2x² + 3x + 1 करें तो यहाँ पे 3 पद हो जाएगा। ये पद जो है, ये चर और अचर के बीचों में को अलग करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं बहुपद क्या है। तो बहुपद एक बीजीय व्यंजक है जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं। और ये बीजीय व्यंजक जो है, ये शब्द जो है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वह चर, अचर और जोड़ घटा गुणा भाग के बीच का एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, जो वहां पे प्रदर्शित किया जाता है। आइए अब हम समझते हैं ये बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। तो अब जैसे हम यहाँ पे एक चर्चा करें, जैसे यहाँ पर एक हम चर्चा करें, जो बहुपद के प्रकार की बात करा जाए, तो बहुपद के प्रकार को यदि हम बांटा जाए तो बहुपद को हम कई प्रकार से हम उसको प्रकारित कर सकते हैं। जैसे अगर हम पद के अनुसार कहें तो एक पदी, जैसे उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं x, ये एक पदी हो गया, या x² एक पदी हो गया, या x⁻3 ये एक पद, एक बात पद है। वहीं पे अगर हम द्विपदी की बात करें, द्विपदी बहुपद, ये हो जाएगा x + 2 या x² + 2 या x² - 3, ये कुछ भी लिख सकते हैं, x² - 1, कुछ, केवल 2। यहाँ पे एक पद है, यहाँ पे 2 पद है, यहाँ पे 2 पद है, ये द्विपदी। इसी से 3 पदी, 4 पदी। तो अगर पद के अनुसार अगर बांटे हम बहुपद को, तो वो क्या हो जाएगा? एक पदी, द्विपदी, 3 पदी, ऐसे हम बांट सकते हैं। वैसे यदि घात के अनुसार हम अगर बहुपद को बांटें, घात के अनुसार, तो घात के अनुसार रैखिक, रैखिक, द्विघात, त्रिघात, ऐसे करके कि पद के अनुसार यदि हम बहुपद को बांटे तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, 3 पदी बहुपद, ऐसे बोलेंगे। यदि घात के अनुसार बहुपद को हम बांटते हैं तो वो होता है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद। हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। अब हम एक बात और समझने का प्रयास करेंगे, जो बहुपद में, बहुपद के कुछ शर्त भी होते हैं, उस शर्त को हमको मानना होता है। हमने कहा है, जो चर अचर, चर जैसे x, y, z, p, q, r कुछ भी, अचर संख्याएं, जिसको हम 1 2 3 4 5 संख्याएं बोलते हैं, और गणितीय संक्रियाएं। हमने इन 3 शब्दों की व्याख्या की है अभी भी। ये बहुपद में ये तीनों के बीच संबंध रहता है। लेकिन यहाँ पे बहुपद के लिए एक शर्त, बहुपद होने के लिए इसमें कुछ चीज़ों को और समझना होगा हमको। क्या? तो बहुपद होने का पहला शर्त ये है कि उसका जो घात होता है वो घात और ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। मतलब, और ऋणात्मक होना चाहिए। मतलब क्या? पावर जो है, जैसे हम x के पावर यदि हम 2 लिखते हैं, यहाँ पे -2 नहीं लिख सकते, तब ये बहुपद, चाहे इसके बाद मान लो हम कुछ लिखते भी है ना, ये बहुपद होगा ही नहीं। क्योंकि बहुपद में जो घात है, बहुपद का जो घात है वो है माइनस में, ऋणात्मक है, ये बहुपद कहलाएगा ही नहीं। दूसरा, घात जो है वो भिन्न नहीं होना चाहिए, बट्टा में घात नहीं होना चाहिए, तो भी वो बहुपद नहीं होगा। तीसरा, जो घात जो है या खुद चर जो है वो रूट में नहीं रहना चाहिए।
ये 3 बातें हमको ध्यान में रखना होगा। जो बहुपद में जो चर मान हैं उसके जो घात हैं वो घात माइनस में नहीं आना चाहिए, उसका घात जो है वह भिन्न नहीं होना चाहिए, वो स्वयं जो चर मान है वो रूट में नहीं होना चाहिए। तो अगर इस शर्त को वो पालन कर रहा है तब चर अचर और गणितीय संक्रियाओं के बीच जो क्रियाएं होती है ना तो उसको हम बहुपद बोलते हैं। हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे इस पे हम लोग और चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें हमको ये भी समझना है जो द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं, त्रिघात बहुपद किसको बोलते हैं, रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, इसके भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हमको आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। आज हम केवल ये समझ पाए जो बहुपद क्या होता है। एक बार फिर से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं और एक बार फिर इसको हम पढ़ते हैं। तो बहुपद क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। और फिर बीजीय व्यंजक क्या होता है? चर अचर और एक हम इसलिए यहाँ पे कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे कि 2x² + 3x + 2। अब यहाँ देखिए, ये चर है, ये अचर है, ये चर है, ये अचर है, ये अचर है। तो चर अचर के बीच गणितीय संक्रिया देख लीजिए, प्लस है, यहाँ हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक बहुपद है। इसका जो घात है 2x² - 3x + 2, इसका जो घात है देखिए, इस चर का जो घात है प्लस में है, इस चर का भी घात भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये भी प्लस में है। ये बहुपद है। और इस बहुपद को यदि हम गौर से देखें ये चर अचर, चर अचर अचर के बीच गणितीय संक्रियाएं हुआ है। यहाँ पे गुना भी है, 2x² का मतलब हो गया 2 × x², यहाँ पे गुना भी है। तो जोड़ घटाव गुना भागा ही इसमें संबंधित होते हैं। तो ये जो है एक बहुपद है। अब इसमें 2-3 शब्द और आते हैं। यहाँ इसमें 3 पद हैं, 1 पद, 2 पद और 3 पद। इसमें एक पद और आता है। एक चीज और समझने का बात है, जिसको हम बोलते हैं गुणांक। तो यहाँ पर जो गुणांक है, यहाँ पे ये x² जो है इसका गुणांक 2 है, इस x का गुणांक 3 है। यहाँ पे अगर x देने का प्रयास करते हैं हम 0 डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2 पे, तो इसका गुणांक 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर ये है, हम लिखते हैं 5x3 + 2x² + 5x + 3। यहाँ आप कहीं मेहनत भी डाल सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि चर अचर के बीच गणितीय संक्रियाएं हैं। चर अचर, चर अचर, चर अचर, यहाँ पे हम नहीं भी डाल सकते, ऐसा नहीं है, ये केवल अचर है। तो चर और अचर के बीच गणितीय संक्रियाओं का तालमेल है, तो ये बहुपद है। और ध्यान इसमें और एक बात हम और देख रहे हैं कि इसका जो घात है ना वो माइनस में नहीं है, भिन्न नहीं है, उसमें रूट नहीं लगा है चर में, ये बहुपद है। तो और इस चर के साथ जो लगा हुआ है ना, ये इसका गुणांक कहलाता है। चर के साथ जो लगा हुआ है संख्या, ये गुणांक कहलाता है। इसके साथ ये गुणांक है। अगर हमको पूछेगा जो x² का गुणांक क्या है, इसमें तो हम क्या कहेंगे 2, और x³ का गुणांक क्या है तो हम बोलेंगे 5, x का गुणांक क्या है तो -5। तो इस तरह बहुपद में कुछ टर्म होते हैं, उस टर्म मतलब पद होते हैं, उसकी हमने व्याख्या की है। एक बार फिर इसको हम लोग पढ़ते हैं कि बहुपद क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। और बीजीय व्यंजक को हमने अच्छी तरह से समझा है। चर और अचर और प्लस माइनस का वो संयोग होता है। तो बहुपद में एक पद भी हो सकते हैं, ऐसे लिखे ना x², ये एक पद में है, या छुच्छे हम x लिखेंगे ना, अगर केवल x लिखेंगे ये भी एक बहुपद है, x² लिखेंगे ये भी एक बहुपद है, x3 लिखेंगे वे भी एक बहुपद है। ध्यान रखना है क्या, उसका पावर जो है वो माइनस नहीं होना चाहिए, चर का पावर जो है वो घात जो है वो माइनस नहीं होना चाहिए, और उसका पावर जो है उसका घात जो है वो भिन्न नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग बहुपद के बारे में पढ़े हैं, आगे हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और लास्ट में इतना जरूर कहना चाहेंगे, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट अवश्य ही करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।